हेलो बच्चों, आज का जो हम क्वेश्चन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे से लिया है। ये चूँकि अभी करंट का क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री समर एग्जामिनेशन 2024 कॉमन फॉर ऑल ब्रांच के लिए है। इसका एग्ज़ाम जो है 4/7/2024 को हुआ था। तो इसमें जो है हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने लिया है। तो अब हम इसे ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं और समझते हैं। फॉलोइंग फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू, कहता है कि जो चित्र जो दिया गया है वो पिक्टोरियल व्यू में दिया गया है। इस तरह के हम जो व्यू होते हैं उसे हम पिक्टोरियल व्यू कहते हैं। शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, माने किसी ऑब्जेक्ट का जो है पिक्टोरियल व्यू सो मैंने दिखाया गया है। ड्रा इट्स फ्रंट व्यू, तो उस पिक्टोरियल व्यू का क्या निकालना है? फ्रंट व्यू। अप्लाई लुकिंग फॉर डायरेक्शन एक्स, जिधर से डायरेक्शन एक्स दिया गया है उसका पिक्टोरियल व्यू में फ्रंट व्यू होगा। तो उस तरफ से हमको अप्लाई करते हुए हमें क्या करना है? तो फ्रंट व्यू निकालना है, यानी एफ भी निकालना है। एंड टीवी मतलब टॉप व्यू भी बताना है बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इन सभी में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करते हुए इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालना है। तो चूंकि पिक्टोरियल व्यू को हम नज़दीक से देखते हैं और इसके चीज़ों को समझते हैं, इस पिक्टोरियल व्यू में हम देख पा रहे हैं कि इधर एक्स बना हुआ है, तो हमारा फ्रंट व्यू इधर से देखा जाएगा। टॉप व्यू हम कैसे देखेंगे? तो ऊपर से जो चीज़ दिखाई देगा वो टॉप व्यू होगा। तो फ्रंट व्यू में निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि डायमेंशन निर्धारित करेंगे। हमें चूँकि इसका क्या बनाना है? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है, तो हम इसका जो डायमेंशन है वो हम जानेंगे। इसमें जो है लंबाई हम देख पा रहे हैं कि इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो लंबाई है वो कितना है? तो 108 है, यानी कि L बराबर 108 mm होगा। साथ ही साथ इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर 20 दिखा रहा है, यहाँ पर 24 दिखा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसे उल्टा साइड से इसका जो है वो चौड़ाई पता करेंगे। चूँकि हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि R बराबर 44, तो यानी कि इसका जो आर्क है वो 44 होगा। तो 44 और प्लस 20 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 64, तो यानी कि चौड़ाई 64 होगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं W बराबर वाइड मतलब चौड़ाई 64 mm। साथ ही साथ इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई एक बार में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 24, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32। 24 और 32 निकालेंगे तो हमें ऊंचाई पता चल जाएगा, यानी कि H बराबर हाइट, H बराबर 4 और 2 6 और 3 और 2 5, यानी कि 56 mm इसका ऊंचाई होगा, हाइट होगा। अब हम इसे लेकर के इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें ये जो है 20 है, ये जो है 24 है, और इधर का जो साइड है वो कितना होगा हमें यहाँ पर लिख देना होगा, ताकि बनाते समय हमें आसानी से पता चल जाए। तो चूँकि हम जान रहे हैं
कि ये 64 है, 64 में से 20 और 24 को प्लस करके माइनस करने पर हमें पता चल रहा है कि ये कितना होगा, 20 आएगा। तो हम यहाँ 20 लिख देंगे। साथ ही साथ चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लंबाई में हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 108 है, और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 88 है। तो 88 में से जब हम 108 जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 20 है। तो यहाँ भी पता चल गया कि यह 20 है, और यहाँ भी पता चल गया कि यह 20 है। तो अब हम इसकी सहायता से हम इसका क्या बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। हम जिसे बनाएंगे उसे ऑर्थोग्राफिक व्यू भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी में बनाते हैं, सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेंगे किसी साइज का, जिसका कि नाम हम x और y देंगे। अब हम इस रेफरेंस लाइन के ऊपर में हम यहाँ पर 20 लेते हैं, कोई पॉइंट लेंगे, और साथ ही साथ रेफरेंस लाइन के नीचे पॉइंट लेंगे 20 mm की दूरी पर। हम चाहें तो 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 20 ले रहे हैं ताकि साफ दिखे और दिखने में अच्छा हो। और आप 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। अगर ऊपर 15 लिया है तो नीचे भी 15 लेना होगा, ऊपर 10 लिया है तो नीचे भी 10 लेना होगा। हमने इसमें ऊपर में 20 लिया है तो नीचे में भी हमने 20 लिया है। तो इस तरह से 2 पॉइंट ले लिया है। इधर भी ले लेते हैं ताकि लाइन सीधा खिंचाए। अब इस लाइन को मिलाते हुए एक लाइन बनाते हैं। कितना बड़ा, तो L बराबर 108 लिखा है, तो 108 का हम यहाँ से लाइन बनाते हैं। इस तरह से हमने 108 का लाइन बनाया है। साथ ही साथ हम चूँकि फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, तो हम इसका पहले 108 बनाया, उसके बाद इसका हम हाइट बनाएंगे। तो हाइट हमें पता है कि हाइट बराबर 56, तो हम 56 ऊपर की तरफ लेंगे। 56 ऊपर की तरफ हम लेते हैं। डायमेंशन करने से हमें इस ड्राइंग को पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसे हम डायमेंशन करने के बाद इसे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम बना पाएंगे। जब हम एक बार बना लेंगे तो हमारे पास जानकारी हो जाएगी और हम कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू बना सकते हैं आइसोमेट्रिक से। तो इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो गया, जो कि इधर L है, इधर 108 है, इधर 108 हम दिखाई दे रहे हैं, दिखाया गया है, और इस तरफ 56 दिखाया गया है क्योंकि हाइट है इसका। तो हम ये जो है इसे डायमेंशन कर देंगे। अब हम जो भी चित्र बनाएंगे इसके अंदर बनाएंगे, ये जो भी चित्र हमें बनेगा इसके अंदर बनेगा। अब साथ ही साथ इसे हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से भी हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे,
देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, यहाँ भी 20 है, देखने में अच्छा लग रहा है। ये 10 होगा, ये 20 हो जाएगा तो खराब लगेगा। तो चूंकि हमने यहाँ 20 लिया है तो यहाँ भी 20 लिया, यहाँ अगर 10 लेंगे तो यहाँ भी 10 लेंगे। अच्छा, अब हमने इसका लंबाई बना दिया। अब यहाँ पर चूंकि हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये लंबाई दिखेगा और ये चौड़ाई दिखेगा। तो चौड़ाई हमको पता है कि 64 है। तो अब हम इसे 64 लें, 64 हम ले लेते हैं। 64। अब हम इसे भी बना करके एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं। हमारे पास 2 बॉक्स प्राप्त हो गए। इस तरह से हमारे पास 2 बॉक्स रेडी हो गए। अब हम जब इधर से देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसका हाइट कितना है, तो 12 है। इसका हाइट 12 है। 12 कहाँ तक गया है, तो यहाँ से यहाँ 44 तक गया है। तो हम यहाँ से 12 लेंगे, 44। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है और आउटलाइन के लिए जो कि ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमने कितना लिया है, यहाँ से यहाँ तक 12 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर है। अब हम इधर की तरफ कितना जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना, तो यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है 44। तो हम यहाँ से यहाँ 44 जाएंगे। फोर्टी फोर गया। फिर ऊपर की तरफ ये जाएगा, ये टच करेगा ऊपर से, तो हम इसे ऊपर की तरफ से टच कराते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी चूंकि 32 यहाँ दिखाया गया है, तो हम यहाँ भी 32 ही लेते हैं। साथ ही साथ ये 32 नीचे की तरफ गया है। कहाँ तक, तो ये भी 32 तक नीचे गया है। तो हम इसे 32 तक नीचे ले जाते हैं। थर्टी टू तक हम नीचे की तरफ जाते हैं। जाने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बता रहा है कि 12 है, तो हम इधर भी 12 दिखाते हैं। 12 दिखाते हैं। 12 दिखाने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 6 दिखाई दे रहा है, तो हम 6 और आगे बढ़ते हैं। 6 बढ़ने के बाद ये जो है लास्ट में टच करता है, तो हम इसे भी लास्ट में टच करा देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रंट व्यू है, हम यहाँ लिख देते हैं FV फ्रंट व्यू। यहाँ TV यानी कि टॉप व्यू। फ्रंट व्यू हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। इसमें एक चीज़ और है, चूंकि ये सर्किल बना हुआ है, हाफ सर्किल बना हुआ है, तो सर्किल में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को 40 दिखा रहा है। तो चूंकि रेडियस कितना होगा, तो यहाँ से हम रेडियस जो है 20 आएगा। तो यहाँ से हम 20 ले करके इसका जो है आर्क, इसका जो है सेंटर लाइन नहीं, ये जो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है, तो हम इसे इस रूप में 2 ही लाइन में हम दिखाएंगे इसे।
इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है फ्रंट व्यू लगभग रेडी हो गया है। हम सब तरफ से देख लेते हैं कि कहीं कोई छूटा हुआ तो नहीं है। एक यहाँ पर चूँकि उस तरफ भी काटा हुआ है, तो हम इसे ऊपर से सिक्स ले करके, ऊपर से 6 लेते हुए हम इसे दिखाते हैं, जो कि उस तरफ है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है तो हमें दिखाना होगा। नहीं, ये जो है हमें सीधा लाइन खींचना होगा इस पर, क्योंकि हम इधर से देख पा रहे हैं कि ये चीज़ दिख रहा है, तो इसी पर कोइंसाइड होगा। जब हम इस सामने से देखते हैं, ये लाइन भी इसके साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो हमें उसे भी दिखाना होगा। इस तरह से ये लाइन जो है हमें दिखाना होगा। अब हम सभी का डायमेंशन कर देंगे। क्योंकि ये कितना है, 12 है, तो हम इसे 12 दिखाएंगे। जितना जितना है उतना उतना यहाँ पर दिखाना होगा। ये 44 है, तो हमें यहाँ पर 44 दिखाना होगा। क्योंकि आप जो है जितना भी डायमेंशन है सबको लिख देना होगा, तभी यह सही माना जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रंट व्यू की सहायता से हम टॉप व्यू को बनाएंगे। तो टॉप व्यू को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से सब प्रोजेक्ट करेंगे लाइन को। क्योंकि हमें जहाँ जहाँ, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ हम लगता है कि मिसिंग हो रहा है। यहाँ पर एक सेंटर लाइन है, क्योंकि ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर लाइन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक सेंटर लाइन भी बनाना होगा, जो कि हमने इसमें नहीं बनाया है, लेकिन बना देना होगा। टूटी हुई लाइन के रूप में सेंटर लाइन है, हमें इसे भी दिखाना होगा। अब इस लाइन को प्रोजेक्ट करके नीचे बनाना होगा, इसके टॉप व्यू को बनाया जा सके। तो हम इसके लाइन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सब जगह से लाइन को हम प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सेंटर लाइन है, तो हम यहाँ पर भी सेंटर लाइन ही दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से भी है, हर जगह से हम अब हम देख पा रहे हैं कि जब हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें ऊपर से यहाँ से 44, ये जो लाइन है वो ऊपर से लेकर के 32 तक यानी कि 32 तक, ये 32 सेंटर लाइन तक, सेंटर लाइन हम ऊपर से जब देख रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें ऊपर से सेंटर लाइन तक हमें लाइन दिख रहा है। साथ ही साथ 20, यहाँ से कितना लेना है, 20 लेकर के 44 तक हमें जाना है। 20 चूँकि यहाँ तक आ रहा है, हम इस लाइन को खींचेंगे और हमें कहाँ तक जाना है, तो 44 तक जाना है। 44 का लाइन ये हमें मिला हुआ है, हमें नीचे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। हम यहाँ तक गए, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना है, पूरा लाइन में टच करना है। हम इसे भी लाइन में टच करते हैं। देखिए हमें यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब इस लाइन को हमें पता है कि 32 है, 32 यानी कि सेंटर लाइन तक जाना है। सेंटर लाइन तक जाना है, हम सेंटर लाइन तक चले गए। ये लाइन जो है 12 भी हमें दिखेगा ऊपर से।
हम जब देख पा रहे हैं तो 1 to 12 भी दिखेगा, तो उसे भी बनाना होगा। तो हम उसे भी आगे की तरफ बढ़ा करके बनाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी हम निकाले थे कि 20 है, तो इसे हम आगे की तरफ 20 लेकर बनाएंगे। साथ ही साथ इधर से भी 20 लेकर के हम बना देंगे। अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मिलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से हम इधर की तरफ जाएंगे, 6 जाना होगा। साथ ही साथ यहाँ से भी हमें 6 जाना होगा। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हुए साथ ही साथ इसे आगे की तरफ बढ़ा करके इसके बाउंड्री लाइन को टच करना होगा। बाउंड्री लाइन को टच करना होगा। कितना जाना होगा, तो यहाँ लिखा है 1 to 12, तो इसे हम 1 to 12 तक जाएंगे। साथ ही साथ इधर से भी हम 1 to 12 तक जाएंगे। देख पा रहे हैं ये 32 तक है, सेंटर लाइन तक है। हम इसे सेंटर लाइन तक ही खींचेंगे और यहाँ से 12 जो है हमें यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से 12 यहाँ तक दिख रहा है। तो उन दोनों हम लाइन को मिलाएंगे। इस तरह से हम लाइन को मिलाएंगे। अब हम एक यहाँ सर्किल बनाएंगे जो कि इसको टच करते हुए आगे बढ़ेगा। इसका सेंटर लाइन हम पता करेंगे। हमें सेंटर लाइन पता चल रहा है कि यहाँ पर है। हम यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, वो टच करते हुए जाएगा। देख पा रहे हैं कि हमने एक आर्क बनाया है। यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे। इस तरह से एक आर्क बनाएंगे। इस तो लाइन तो मिलेगा, ये लाइन जो है इसके साथ मिलेगा ही। तो इस तरह से हम इसे बना पाएंगे। अब हम सबका डायमेंशनिंग कर देंगे, क्योंकि ये कितना है 20 है, तो हम यहाँ पर इसे 20 लिखेंगे। साथ ही साथ इसका डिस्टेंस हमें कितना प्राप्त हो रहा है 32, इसे हम 32 दिखाएंगे। साथ ही साथ ये डिस्टेंस 24 है, तो हम इसे 24 ही दिखाएंगे। सभी चीज़ को डायमेंशन करके हम इसे बनाएंगे। एक लाइन बना देंगे। जिस तरह से हम वर्टिकल सेंटर लाइन बनाया था, अब हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी हम यहाँ बना देंगे। ये जो हाफ सर्किल दिख रहा है वो उसे अब पता लग सके, यहाँ पर एक आर्क है। इस तरह से हम सेंटर लाइन दिखा देंगे। तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इसे अपने वीडियो के नीचे के लिंक में पीडीएफ के रूप में सेव कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके आप इसका उपयोग और भी अच्छी तरह से समझने के लिए कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।